नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। मैथ्स का लास्ट ही आपको सब कुछ चल रहा है। बढ़िया से रिवीजन मार लीजिए, आप लोगों के बढ़िया से पेपर रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, आज का एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी समझ लेते हैं। क्या है हमारे पास? रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, आपसे क्या बोलेगा, आपको शेषफल प्रमेय जिसे कहते हैं, क्या रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक है, इसमें आपको क्या करना रहेगा, कुछ ऑपरेशंस लिखे रहेंगे, उसमें आपको शेष बताना रहेगा कितना आएगा, रिमाइंडर आपको चेक करना रहेगा। ठीक है, तो आप बेसिक समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। देखो, जैसे आराम से एक एक करके समझते जाना, कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है ना, एक एक करके देखो। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है क्या, 50 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 18 से भाग दूं, ठीक है ना, तो आपको इसके नजदीक से नजदीक पहुंचना है। ठीक है ना, तो दो ही केस बन सकते हैं। ठीक है, दो केस कौन से बनेंगे, अगर आप इसको 50 से भाग देंगे तो आप अगर 18 को 3 से गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो 18 3 कितना होता है, पहाड़ा नहीं याद है तो 10 दिया 30, 8 3 24, 54। ठीक है ना, तो या तो आप कहां पहुंच जाएंगे, 54 पे पहुंच जाएंगे, या 18 दूना 36, या अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 36 पे पहुंच जाएंगे। यही दो केस आपके यहां पे बन सकते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम में आपको करना भी ऐसा ही है, हर बार लिखना नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करके जल्दी से निपटाना है। समझा रहे हैं इसलिए धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, चलो, जैसे हमारे पास 36 है, अब 36 से 50 कितना दूर है और 54 से 50 कितना पीछे है। यहां से अगर मैं देखूं 54 से 50 मेरे पास कितना है, -4 है, और अगर मैं इधर से देखूं तो +14 है। ठीक है ना, तो यही हमारे दो तरह के रिमाइंडर, एक हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर, जिसे हम, ये वाला है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, और ये हमारे पास क्या है, निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव। ठीक है ना, निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, दो तरह के रिमाइंडर हमारे पास क्या होते हैं, निकल के आते हैं। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसमें, मैं इन दोनों रिमाइंडर के बीच में रिलेशन क्या है इसकी भी बात कर लेता हूं। इन दोनों रिमाइंडर के बीच में देखो, अगर आपने पहला रिमाइंडर निगेटिव निकाला है, अगर आपने पहला रिमाइंडर निगेटिव निकाला है और ये -4 है, अगर आप इसको 18 के साथ प्लस करते हैं, 18 के साथ प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 14। ये देखिए, प्लस का 14 आ रहा है, जो कि हमारा दूसरा रिमाइंडर है। यानी अगर आपने एक रिमाइंडर प्राप्त कर लिया तो आप दूसरा रिमाइंडर ऑटोमेटिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी ने 36 निकाला और वो यहां पे आ गया। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, 14 और 18 में क्या करेगा, 14 को घटा देगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, जो कि हमारे पास निगेटिव रिमाइंडर है। तो कोई सा भी एक अगर आपको पता चल गया, बस आपको क्या करना है, कोई भी एक रिमाइंडर निकालना है और दूसरा क्या कर लेना है, पता कर लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो आगे चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे क्या है उस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर एंड पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे बात करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के रिमाइंडर निकल के आए, या तो मैं निगेटिव रिमाइंडर निकालूंगा जो कि मेरे पास -4 है, या तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकालूंगा जो कि मेरे पास 14 है। ठीक है ना, चलो अब एक और देख लेते हैं, 12 और इसको किससे, 5 से इसको रिमाइंडर देखते हैं कितना आएगा। दो तरह के रिमाइंडर हमारे पास निकलेंगे। कौन कौन से रिमाइंडर हैं, एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, एक हो गया हमारा निगेटिव रिमाइंडर। कोई एक रिमाइंडर निकाल लो। अगर मैं कहूं 5 तिहाई 15, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, 5 तिहाई 15, 15 से 12 कितना पीछे है, 2 पीछे है कि 3 पीछे है, 3 पीछे है, तो हम क्या करेंगे, -3। अगर एक रिमाइंडर निकल के आ गया तो इस 3 को मैं किसमें घटा दूंगा, इसमें घटा दूंगा, तो मेरे पास दूसरा रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, ये मेरा निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है ना, तो वैसे भी देखो, 5 दूनी 10, 10 से 2 कितना अधिक है, 10 से 12 कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है ना, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, और चलो उनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का। छोटी सी रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, और पटवारी में तो और कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इतना आपको परेशान नहीं करने वाली। ठीक है ना, तो चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो आ जाओ, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। 25 की पावर हमारे पास क्या है, 25 की पावर 48 है, और इसको हमें किससे, 13 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 13 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना, अब देखो, चलिए, तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जब कभी भी हम किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे, हमारा सबसे पहला रिमाइंडर थ्योरम में हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, उस नंबर के करीब जाना।
और जितना करीब जा सको उतना हमें डिफरेंस कम मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 13 लिखा रहने दूं या तो मैं 26 लिख दूं, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना, इधर से भी इधर से भी। तो मैं इसमें किसमें प्रेफर करूंगा, मैं 26 को प्रेफर करूंगा। क्यों यहां पे क्योंकि 25 और 26 के बीच में कितने का, एक का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, एक का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -1 मैंने क्या लिखा, एक का डिफरेंस है। 13 दूना मैंने क्या किया 13 इंटू 2 यानी 26। अब 26 मैं इसके करीब पहुंच गया। अब देखा मेरा 25 कितना दूर है, -1 कम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिख दिया, -1 को यहां पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 48 कर देंगे अपॉन 13। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। अगर सेकेंड स्टेप समझ में आया हो तो थर्ड स्टेप देखिए। थर्ड स्टेप, अगर आप मैथ्स को अच्छे से जानते हैं तो यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि अगर -1 की पावर इवन या ऑड, -1 की पावर अगर ऑड है तो हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है। और अगर -1 की पावर इवन है तो हमारे पास प्लस का 1 आता है, ठीक है ना। ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोगों को नहीं पता है यहां पे आके एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। अब 48 हमारे पास क्या है, 48 हमारे पास क्या है, इवन पावर है। तो -1 की पावर 48 तो हमारे पास 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 1/13, ठीक है। तो हमारे पास यही जो ये संख्या है, जो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिमाइंडर। यानी इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। क्या इसका रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर बहुत इजी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन सेम टेक्निक से फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन फॉलो करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 67/68, 67/68 की पावर यहां पे कितनी है, पावर है मेरे पास 69, 67/68 69, ये देखो, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये है 60, एक से अगर मैं इसको गुणा करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब मुझे ये डायरेक्ट देख लेना है। अब देखो इसमें तो वैसे भी 1 का डिफरेंस दिख रहा है, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 68 इंटू 1 इज इक्वल टू 68। अब 67 कहां है मेरे पास, 1 कम करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा, -1 की पावर 69 अपॉन में मेरा क्या हो जाएगा, 68, ठीक है। 68, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने ये बताया ये हमारे पास क्या है, ऑड है। ये हमारे पास कितना है, ऑड है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 68। अब ये तो -1 आ गया। आप क्या करोगे, -1 आ गया तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको पॉजिटिव में रिमाइंडर लिखना है तो जैसे देखिए यहां पे 15 है, ठीक है ना। मैंने क्या किया यहां पे 13 है, ठीक है ना। 7 दूनी 14, तो इसके 2 रिमाइंडर निकलेंगे, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14 यानी एक -1 रिमाइंडर निकला। अगर आपको दूसरा रिमाइंडर जानना है तो आप डायरेक्ट कैसे जान सकते हो, इसको इसमें से घटा दो तो हमारे पास दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6, यानी 7 - 1 = 6। ये हमारे पास दूसरा रिमाइंडर हो जाता है। तो इसी तरह यहां पर भी आपको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर, जो कि ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 67। ये हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ गया, ठीक है। समझता हूं बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलो थोड़ा बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन, चलो आओ बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां से आपको थोड़ा सा और बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना। 43 है मेरे पास, 43 मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास कितना है, 83, ठीक है। और हमें किससे डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर निकाल के लाना है, ठीक है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, तो 21 दूना 42 होता है। अगर मेरे पास 21 दूना क्या होता है, 42 होता है। तो मेरे पास कहां प्लस का 1 रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1, क्योंकि 21 गुणे 2 = 42 और ये हमारे पास 43 है। इसमें क्या करेंगे, +1 यानी 1 रिमाइंडर बचा, ठीक है ना। यहां पे हम अगर कितना कर दें, यहां पे अगर हम कर दें 21 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84
और 83 हमारे पास कितना है, -1 कम है, ठीक है ना, -1 कम है। अब यहां मल्टीप्लाई है तो इन दोनों के बीच भी क्या करो, मल्टीप्लाई लगा दो, और यहां पे अगर तुम लोगों ने मल्टीप्लाई लगा दिया तो इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 1 और -1 इंटू 21 क्या हो जाएगा, -1 इंटू 21। लेकिन हमें तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आएगा, -1 है, 21 है, तो 21 - 1 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास 20 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना, 20 हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, ठीक है। चलो ठीक है ना, चलो आओ आगे देख लेते हैं। इतने समझ में आई बात, इतनी बात अगर समझ में आई हो तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं क्या सिखाने वाला हूं। चलो आओ अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लो ये सब तो सारी छोटी संख्याएं हैं, ठीक है ना। मान लो अगर कोई बड़ी संख्या आ गई, ठीक है, हालांकि बड़ी संख्या देता नहीं है, लेकिन देता है तो कुछ ना कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट बना के देता है, ठीक है ना। तो मान लो बड़ी संख्या आ गई, जैसे मान लो यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे ये संख्याएं लिख दिया। इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, ठीक है ना, इतनी बड़ी संख्या, और तुम्हें इससे 8 से डिवाइड करने के लिए बोल दिया है, और बोला है बताओ तुम्हारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर बोला हुआ है। तो देखो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 8 का इतनी बार मल्टीप्लाई करके इसके करीब पहुंच सको, ठीक है ना। तो यहां पे डिविजिबिलिटी का रूल काम आता है। अगर आपको 8 की डिविजिबिलिटी पता है, अगर आपको 8 की डिविजिबिलिटी पता है तो इस क्वेश्चन को क्रैक करने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। तो देखो संख्या इतनी बड़ी है, लेकिन हमें डिविजिबिलिटी किससे बोला है, हमें रिमाइंडर किसका पूछा है कि 8 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता है, डिविजिबिलिटी यानी भाजकता के नियम, तो जब भी मैंने 8 के भाजकता की बात की थी तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 8 के डिविजिबिलिटी का रूल डिपेंडेंट होता है लास्ट के 3 डिजिट पे, ठीक है ना। यानी आपको इतने बड़े नंबर से नहीं घबराना है, आपको लास्ट के 3 डिजिट उठानी है, यानी 314। यानी 8 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी, यानी डिवाइडेड बाय 8, देन होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। यानी अगर लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है ना, तो पूरी की पूरी संख्या ही 8 से विभाजित हो जाती है। तो ठीक है, 314, इसको हम किससे डिवाइड करके देख लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से, ठीक है ना। 8 त्रिक 24, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 6 1 7, 8 9 72, और हमारे पास 2 कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा, ठीक है ना, 74। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, रिमाइंडर निकल के आ गया हमारे पास कितना, 2, और ये भी हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो आपको डिविजिबिलिटी का रूल भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए इस चीज को समझा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे मेरे पास एक 67 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना। मैंने 67 डिवाइडेड बाई 9 कहा, तो 9 सत्ते क्या होता है हमारे पास, 63, 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63, ठीक है ना, 63। यानी 63 है, तो पहला हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 7, यानी पहला पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास 4 आएगा, और 9 सत्ते 63, 9 8 72, ठीक है ना, 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63 और 9 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 72, और अगर 72 चला गया तो हमारे पास 3 2 5, और यहां निगेटिव 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। एक बार मैंने 9 सत्ते 63 किया, यानी पीछे रह गया, तो मैंने कितना बढ़ाया, 4, यानी मेरे पास कितना आ गया, पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आ गया। मैंने क्या किया, 9 8 72, यहां आगे निकल गया 72, तो कितना पीछे आना पड़ेगा मुझे, 5 पीछे आना पड़ेगा। तो ये मेरे पास 2 रिमाइंडर निकल के आ गए, ठीक है ना। यहां से भी मैं पॉजिटिव रिमाइंडर 4 निकाल सकता हूं, लेकिन अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है, तो भी तो आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बस देखने का नजरिया है, देखते रहो और सोचते रहो, ठीक है। तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, डिविजिबिलिटी के रूल से भी निकाल सकते हो। जैसे 9 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता था, 9 का डिविजिबिलिटी कि हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करना है, 7 6 13,
13 करना है, ठीक है ना, 7 6 13, और फिर इसके बाद हमें 9 से भाग दे दो, तो इसमें भी सेम आने वाला है, इसमें कोई नहीं। 9 1 9, 9 1 9, 9 4 13, ये देखो 4, यहां से भी डिविजिबिलिटी हमें, यहां से भी हमारा रिमाइंडर कितना बच के आ रहा है, 4 बच के आ रहा है, जिस तरह यहां पे भी आ रहा था, ठीक है ना। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है जो कि आप अगर डिविजिबिलिटी से 4 और 8 का करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई हो ये वाली, तो भूल जाना, ये जस्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए थी, आपके नॉलेज नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं। चलो, अगर मैं इसी संख्या को बोल दूं, जो मेरे पास संख्या दी हुई है, इस वाली संख्या को, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये वाली, ठीक है ना। चलो, इस संख्या को अगर मैं बोल दूं कि 4 से विभाजित करो, ठीक है ना, 4 से विभाजित करके इसका रिमाइंडर बताओ, ठीक है ना, तब आप कहोगे सर 4 से विभाजित करना है और इसका रिमाइंडर बताना है, ठीक है ना, कितना शेष आएगा, कितना शेष आएगा। तो अब ये बताओ, इतनी बड़ी संख्या को 4 से गुणा करके इसके करीब पहुंचा जा सकता है? नहीं पहुंचा जा सकता। तो एक काम करो, क्यों ना 4 की डिविजिबिलिटी यूज करो, 4 की डिविजिबिलिटी यूज करो, ठीक है ना। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी? लास्ट के 2 अंक। 4 की डिविजिबिलिटी किस पे डिपेंड थी? लास्ट के 2 अंक आपके क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से। तो लास्ट के 2 अंक उठाओ और 4 से डिवाइड करो। लास्ट के 2 अंक उठाया तो 4 को 4, 4 दूनी 4 3 12, 4 तिहाई 12, कितना बचा? 2 बचा, यानी प्लस का 2 रिमाइंडर, प्लस का 2 रिमाइंडर यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आई? यानी 4 और 8 दिया है तो आप डिविजिबिलिटी भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, उसमें थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट्स तैयार कर रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, थोड़ा लंबा है इसलिए। चलो, क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 63 क्वेश्चन है। 63 इंटू 95 97 इंटू 88 इंटू 189 इंटू 148, ठीक है, 189 इंटू 148, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर रिमाइंडर निकाल के बताना है, रिमाइंडर। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में जरूर इसका रिमाइंडर निकाल के बताना है कि फाइनली इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को मैं डिलीट करता हूं, जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा था वो वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का, उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, 127 मल्टीप्लाइड बाय 139 मल्टीप्लाइड बाय 12369 12369 मल्टीप्लाइड बाय 79 मल्टीप्लाइड बाय 18767, ठीक है। तो देखिए यहां पे मुझे डिवाइड करना है किससे? 5 से, और रिमाइंडर लेके आना है, ठीक है ना, रिमाइंडर लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन घबराएंगे नहीं। जब कभी भी वो बड़ा क्वेश्चन देता है तो आपके कंसेप्ट को चेक करना चाहता है, ठीक है ना। कंसेप्ट को कैसे चेक करना चाहता है? या तो आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। लेकिन अगर आप एक बात बताइए, जब या तो यहां 0 आ सकता है, ठीक है ना। 5 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ू, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये देखिए, या तो 5 10 15 20 25 30, यानी 5 का जो मैंने गुणा, 5 का जो मैंने पहाड़ा लिखा है, और ये आगे आगे जब चलता जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट हमें मिल रही है, ठीक है ना। या तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक या तो 5 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। 2 ही कंडीशन बन रही हैं, या तो 5 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां पे पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने सिखाया है, आइए इसका यूज करते हैं। या तो यूनिट डिजिट 5 मिलेगी या 0 मिलेगा। चलो अब इसका यूज करते हैं। यूज कैसे करना है? अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं तो कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है, ठीक है ना। देखिए, जैसे मेरे पास है 26 है, ठीक है ना, 26 है। अगर मैं इसका पहाड़ा पढ़ूंगा तो 5 गुणे 5 25, यानी प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास 24 है,
ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा 5 इंटू 4, 5 चौक 20, यानी 5 चौक 20 यानी प्लस का 4। ठीक है, तो कुछ बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी इस वाले इकाई का अंक 5 से बड़ा है, जब भी इस वाले इकाई का अंक 5 से बड़ा है, तो जितना ये 5 से बड़ा है, जितना ये 5 से कितना बड़ा है, 5 से 1 बड़ा है, वही इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक है ना। और जब भी इसका इकाई का अंक 5 से छोटा है, जब भी इसका इकाई का अंक देखो 5 से छोटा है, तो 5 से भाग देने पर जो इसका इकाई का अंक है वही इसका क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। बस ये देखना है कि ये 5 से छोटा है, देखो ये 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है तो 5 से भाग करने पे जो ये अंक है वही इसका रिमाइंडर बन जाएगा। 23 देखो, 23 बटे 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, और ये रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कितना सरल हो गया ये काम करना। 27, ये देखो 27 है, तो 5 छक्का, अब देखो 5 गुणे 6, 5 छक्का 30, यानी अब इसको हम 30 से कंपेयर करेंगे, कितना छोटा है, ये देखो कितना छोटा है 30 से, कितना छोटा है 30 से, ये -3 छोटा है, तो ये चीजें बहुत इजी कर देंगी आपको कैलकुलेशन करने में। ठीक है ना, ये चीजें आपको बहुत इजी कर देंगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है ना, तो चलो 5 25 और 5 6 30, ठीक है। चलो तो 5 6 30, तो मैं अब यहां पे इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है ना, चलो ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूं, आप लोगों को ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ठीक है ना, या तो हम क्या करें +3 रिमाइंडर लिखें, ठीक है ना, या तो हम क्या करें +3 रिमाइंडर लिखें, या तो हम -3 रिमाइंडर लिखें। कैसे, 5 25 पंचे 125, 5 और 25 पंचे कितना होता है, देखो 25 गुणे 5, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 125 है ना। तो 125 ये क्या है, 27 है, ये क्या है 27 है, तो हम +3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ठीक है 127, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, प्लस का 3 लिख देंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। चलो फिर आगे करते हैं। चलो तो हम इसका रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं, +3 लिख सकते हैं। और अगर मैं 5 को 26 से गुणा कर दूं, तो 5 6 30 को 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 130। अगर मैं 130 की तरफ जाता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -3। ठीक है ना, यहां पे हम दोनों लिख सकते हैं, तो कोई एक लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, -3। -3 क्यों लिखा, देखो अब यहां पे ये 5 से बड़ा है, मतलब 0 ही कुछ आने वाला है, 0 आने वाला तो कितना कम होगा, -1 कम होगा। यहां पर भी 9 लिखा है, मतलब 25 को हम कुछ ऐसा गुणा करेंगे 5 को कि वो यहां पे जाके कुछ ना कुछ 0 लाएगा इस संख्या के करीब जाके, इसलिए यहां पर भी मैं कितना लिख रहा हूं, -1। यहां पर भी मैं कितना लिख रहा हूं, -1। क्यों, क्योंकि ये जिस तरह से यहां पे 130 है, इस तरह से यहां पे 127 था, यहां पे 130 था, तो यहां पे 0 आ रहा है, या 5 आ सकता है। ठीक है ना, तो 5 हमने क्यों नहीं लिया, 5 इधर से दूर है, लेकिन ये सारे 0 से पास हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं यहां पे सब जगह क्या लिख रहा हूं, और यहां पे भी कितना आ जाएगा, -3। ठीक है ना, यहां पर भी कितना आ जाएगा, -3। क्यों, क्योंकि ये देखो ये 7 है, तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, कि ये कितना छोटा है, यानी 10 से कितना छोटा है, ये 10 से कितना छोटा है, ये 10 से कितना छोटा है, ये 10 से, ये 10 से। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, तो आपको 5 से बहुत इजी तरह से ये हो जाएगा। चलो अब इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया, -3 इंटू -1 इंटू -3। ठीक है ना, -3। तो हमारे पास कितने माइनस है, 1 2 3 4 5 माइनस है, तो आंसर में माइनस आने वाला है। और 3 त्रिकाई 9। ठीक है ना, ये लो -9 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना, -9 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप क्या है, -9 है। ठीक है ना, तो 5 1 कम 5। अब देखो अगर मैं इसको माइनस को कुछ देर के लिए मैं भूल जाऊं, ठीक है ना, मेरे पास कितना लिखा है 9, माइनस को अगर मैं कुछ देर के लिए भूल जाऊं तो 9/5 लिखा हुआ है। इसको आप क्या करो, इसके 2 रिमाइंडर बनाओ, 5 1 कम 5 दूनी 10, तो एक रिमाइंडर कितना आएगा, -1, और 5 1 कम 5, एक रिमाइंडर कितना आएगा, +4। ठीक है ना, +4 हमारे पास कितना आएगा,
+4। तो अब देखो, अगर तुम्हें पॉजिटिव रिमाइंडर, और ये याद रखना ये माइनस अभी बचा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 और माइनस के साथ इसको मैं लिखूंगा +4 और ये भी माइनस के साथ, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास दो रिमाइंडर यहां पे निकल सकते हैं, या तो फाइनल रिमाइंडर 1 आएगा या तो फाइनल रिमाइंडर -4 आएगा, या तो फाइनल रिमाइंडर तुम्हारे पास कितना आएगा -4 और करके, ये ठीक है 1 और -4। तो इस तरह से करके, तो ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है। जब आप करोगे सीधे देखोगे, अच्छा 0 से कितना दूर है -3, a -1 -1 -1 -3, 3 त्रिकाई 9, 1 2 3 4 5, यानी -9/4, -9/4 और 3 4 एकम 4 और 5 4 9, 4 एकम 4, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा -4 +1। ये लो, ऐसे आंसर जल्दी से आप दे सकते हो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो रिमाइंडर में इतनी ही बातें होती हैं। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन अब मैं प्रीवियस ईयर लेने वाला हूं। प्रीवियस ईयर सुपर 30 बैच में हमारा वेनम एकेडमी ऐप भी लॉन्च हो गया है सक्सेसफुली, और आज कितने लोगों ने गूगल मीट जो हुआ था हमारा वो अटेंड किया है वेनम एकेडमी का, ठीक है ना। तो उसमें सबको सूचना मिल गई है वेनम एकेडमी, ठीक है ना, वेनम एकेडमी, ठीक है। वेनम एकेडमी में सुपर 30 बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस होंगे, ठीक है ना, 2017 वाले, ठीक है। इस बैच में स्पेशल क्या है, स्पेशल अटेंशन है, कॉन्सेप्ट डिस्कशन है। एवरी क्वेश्चन के साथ जो भी क्वेश्चन आएगा, पहले क्या होगा हमारे साथ, पहले क्या होगा, कंसेप्ट होगा, फिर दूसरा क्या होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मतलब कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है ना, फिर उसका आंसर बताया जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास पर्सनल अटेंशन होगा, आप लोग उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग आप उसमें डाउट पूछ सकते हो, जो भी आपको नहीं समझ में आया। ये क्लासेस चलेंगी ऐप पर, चलेंगी, और कल से शायद तक स्टार्ट भी हो जाए, ठीक है ना। ये क्लासेस ऐप पे चलेंगी। चौथा इसमें और एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, एक क्या रहेगा, माइंड में कैलकुलेशन करने की टेक्निक, माइंड में कैलकुलेशन करने की टेक्निक भी यहां सिखाई जाएगी, कैसे हम इसको अपनी थॉट प्रोसेस जनरेट करके, थॉट प्रोसेस, ठीक है ना, थॉट प्रोसेस से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इसमें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्लासेस शायद तक हो सकता है तो कल से स्टार्ट भी हो जाए। तो जो लोगों ने सुपर 30 बैच ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर ले, और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर 2017 डिस्कस किया जाएगा मैथ्स का सेक्शन, ठीक है ना, मैथ्स का सेक्शन इसमें डिस्कस होने जा रहा है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में मिल रही है, और यहां पर भी आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, सारी कुछ व्यवस्थाएं यहां पे है, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए वेनम एकेडमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।